बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास 9th के साथ और हमारा टॉपिक है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा और चैप्टर नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इसके दो जो ट्रांसलेशन के पैसेज थे वो जो है पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम जो है थर्ड पैराग्राफ से ट्रांसलेशन का आगाज़ करते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपने अच्छे से याद करने हैं ताकि आपको आसानी रहे। चलें जब पढ़ते हैं। ड्यूरिंग कहते हैं दौरान, ड्यूरिंग द पेरिलियस जर्नी। पेरिलियस कहते हैं ख़तरनाक, जो है बहुत ज़्यादा ख़तरे से भरा हुआ, जर्नी सफ़र। ड्यूरिंग द पेरिलियस जर्नी, इस ख़तरनाक जो है सफ़र के दौरान, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था। फॉर एनी वन, किसी एक के लिए भी, यानी किसी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल था। टू सप्लाई फूड, कि वो जो है खुराक मुहैया करे। टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यानी वो कहते हैं कि ख़तरनाक सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है खुराक पहुँचाना किसी भी बंदे के लिए, किसी के लिए भी बहुत जो है बड़ा मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल था। एंड इट वाज सो डिलिकेट, डिलिकेट कहते हैं बहुत ही नरमो नाजुक सिचुएशन। इट वाज सो डिलिकेट दैट, और ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल थी। दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, स्लाइटेस्ट कहते हैं हल्की सी, बिल्कुल थोड़ी सी, कहते द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कि हल्की सी भी, मामूली सी भी जो गलती है, कुड हैव, वो जो कर सकती थी, डाल सकती थी, इन डेंजर, ख़तरे के अंदर। यानी वो कहते हैं इस सफ़र के दौरान ये सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि अगर हल्की सी, मामूली सी भी गलती होती थी तो वो जो है हमें जो है ख़तरे में डाल सकती थी। द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को। एंड दिस ग्रैंड टास्क, वो कहते हैं ये अजीम जो टास्क कहते हैं, अमल या अजीम काम या ज़िम्मेदारी, ये जो अजीम ज़िम्मेदारी वाज नाइसली, बड़ी ही उम्दगी के साथ अंडरटेकन, अंडरटेकन कहते हैं सर अंजाम देना, ज़िम्मे ले लेना या सर अंजाम देना। अंडरटेकन वो वक़ूफ़ पज़ीर हुई थी या ज़िम्मे जो है ज़िम्मेदारी ठहराई गई थी या जो है उस पर इम्प्लीमेंट हुआ था बाय हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। यानी कहते हैं कि इस अजीम काम की ज़िम्मेदारी बड़ी ही उम्दगी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो बेटी थी हज़रत अस्मा ने ले ली थी। द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी हज़रत अस्मा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, पैक कहते हैं एक खाने का डिब्बा, यानी जो है पैक किया हुआ, पैक ऑफ फूड यानी खाने का जो है डिब्बा, हर रात जो है खाने का डिब्बा जो है पैक किया हुआ डिब्बे लेकर, वुड क्वाइटली, बड़े ही जो है क्वाइटली कहते हैं खामोशी से, बड़ी ही खामोशी के साथ वेंचर जो है, वेंचर टुवर्ड, यानी वो जो है ख़तरे से भरे हुए सफ़र या ख़तरा मोल लेते हुए, वेंचर कहते हैं ख़तरा मोल ले लेना, ख़तरा को मोल लिए हुए टुवर्ड की जानिब बढ़ती थी। द रग्ड माउंटेन्स, रग्ड माउंटेन्स कहते हैं संगलाख पहाड़, पथरीले पहाड़, बहुत ही सख्त संगलाख पहाड़ों की तरफ जो है जाती थी। इन विच ले द कैब ऑफ थार, और ले जाती थी कहाँ पे खाना, थार कहते हैं गारे सोर में, यानी जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो है क़याम फरमाया था, उस गार में। तो आप जो है हर रात खाने का डिब्बा लेकर संगलाख पहाड़ों की तरफ जो है, तरफ जहाँ गारे सोर वाक़ है, चुपके से जो है मुहम्मदी सफ़र तय करके जाती थी, यानी वेंचर यानी ख़तरों भरा सफ़र जो है तय करके जाती। शी टुक केयर ऑफ द मिनर डिटेल, मिनर डिटेल कहते हैं हल्की सी भी जो है तफसील, मामूली सी भी जो तफसील है, इन अकम्प्लिशिंग द टास्क, अकम्प्लिशिंग कहते हैं मुकम्मल, कामलियत, द टास्क इस काम या फ़र्ज़ में। तो इसका जो तर्जुमा वो कहते हैं ये काम मुकम्मल करने के लिए जो है आपकी हर किस्म की मामूली सी तफसील का जो भी है आप वो टेक केयर ख्याल रखती थी। उसके बाद वो कहते हैं हाउ डिफ़िकल्ट, कितना मुश्किल होगा, इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, उनके लिए कितना ये काम मुश्किल पैदा कर सकता था। टू ट्रैवर्स,
जब वो चल के जाती थी, द रॉकी पैथ, इस पहाड़ पथरीले रास्तों पर, एट नाइट, रात के वक़्त, हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रैवल्स द रॉकी पैथ, यानी इस पथरीले रास्ते पर पैदल चल के जाना आपके लिए किस कदर जो है मुश्किल होता था, वो भी रात के वक़्त, विद द कॉन्स्टेंट फियर, कॉन्स्टेंट कहते हैं एक मुसलसल खौफ का होना, हर वक्त लगातार, कॉन्स्टेंट कहते हैं लगातार, मुसलसल, कॉन्टिन्यू, जारी, मुसलसल खौफ ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, जो है एक खौफ होता था हर वक्त आपके साथ, डिटेक्टेड, पकड़े जाने का या सुराग जो है लग जाने का। यानी कहते हैं ये किस तरह कितना मुश्किल काम है कि इतने संगलाफ पहाड़ों पर आपका रात के वक्त सफ़र करना, और फिर एक ऐसा खौफ जो है मुसलसल आपके साथ होता था, हमेशा जो है सुराग लगाना या बेनुकाब हो जाने का जो खौफ होता था या पकड़े जाने का जो खौफ होता था वो हर वक्त आपके साथ रहता था। आगे है 4 वाला, ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, यानी हिजरत की जो रात थी, अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर, डिसबिलीवर कहते हैं काफिर को, कुफार को, ट्राइबल चीफ कहते हैं कबाइल के जो सरदार थे। एक हिजरत की जो रात थी, अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर अबू जहल काफिरों के जो कबाइली सरदार थे, इन द फिट ऑफ फ्यूरी, फिट ऑफ फ्यूरी कहते हैं इश्ताल अंगेज होना, गुस्से से भर जाना, हेडेड टू वॉर, वो आ पहुँचा किनकी तरफ, टू हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हाँ, यानी हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में वो इश्ताल अंगेज़ होकर जो है आया। ही बिगेन नॉकिंग, उन्होंने जो है दरवाजे पर दस्तक दी, एट द डोर, दरवाजे पर, वायलेंटली, शिद्दत के साथ, यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ उन्होंने दरवाजे पर जो है दस्तक दी। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है एड्रेसिंग, खिताब किया या पूछा, ही डिमांडेड, तो उन्होंने जो है मुतालबा, डिमांडेड कहते हैं मुतालबा करना, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया यानी अपना सवाल कहा, वेयर इज़ योर फादर, कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड, आगे से हज़रत अस्मा ने बड़ी ही नरमी के साथ, बड़ी ही शाइस्तगी के साथ जो है जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, कि वो कैसे जान सकती हैं। एंड दिस रिस्पॉन्स, ये जो जवाब था, शोज, वो जो है ना, शो में जाहिर कर रहा था द विजडम, अक्लमंदी को, एंड द करेज, और जज्बे को, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के यानी कहते हैं दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड द करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, यही जो जवाब था ना, ये हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की जज्बे को और अक्लमंदी को जो है नॉमिनेट कर रहा था, जाहिर कर रहा था। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू, यानी उन्होंने एक हल्की सी भी ऐसा बयान नहीं दिया, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, कि जिससे अगले बंदे को इशारा हो जाए या पता चल जाए, यानी उन्होंने ऐसा बयान ना दिया जिससे उसे कोई इशारा मिले, बल्कि उन्होंने क्या कहा, शी सिंपली पॉज्ड, यानी उसने बड़ी महज, सिंपली महज भी कह सकते हैं, सादगी भी कह सकते हैं, महज उन्होंने पोज कहते हैं बहाना बनाना या पेश करना, शी सिंपली पॉज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, यानी बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जवाबी सवाल ही पेश कर दिया, दैट, और यही वो चीज़ थी, इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को जो है इश्ताल दिलाया, गुस्सा दिलाया, यानी वो उसको बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा आया अबू जहल को। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो है थप्पड़ लगाया, थप्पड़ मारा, फेस, चेहरे पर, सो हार्ड, बड़ा ही सख्त करके, दैट हर इयरिंग फेल ऑफ, हत्ता कि उनका जो झुमका था, इयरिंग कहते हैं झुमके को, फेल ऑफ, वो क्या है, गिर गया, बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन फिर भी वो क्या रहे, स्टेडफास्ट, कायम रही, बाकी रही, डटी रही मौक़िफ़ पर, लेकिन फिर भी वो जो है रिमेन बाकी रही, स्टेडफास्ट, अपने मौक़िफ़ पर जो है डटी रही, एंड डिड नॉट रिवील कहते हैं जाहिर कर देना, आश्कारा कर देना, अयां कर देना, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट कहते हैं राज को, और उन्होंने जो है फिर भी राज को जो है जाहिर ना होने दिया और अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। अच्छा, यहाँ पे ये जो अस्मास फेस, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अपोस्ट्रोफ वाला करवाया था, अब हमने किया था मलकीती वाला, ठीक है ना, प्रोनाउन हमने किए थे उसकी काइंड्स, तो ये भी उसी में से एक है, ठीक है, पोजेशंस प्रोनाउंस। ये देखिए, अस्मास फेस, अस्मा का चेहरा, यहाँ पे ये जो है मलकियत किसकी है,
اسما کی. چلے جی ہوم ورک میں آپ جو ہے ان کے پیراگراف نمبر 4 کریں گی, ٹرانسلیشن کریں گی پیراگراف 4 کی پورے کی, ایک پورا سینٹینس رائٹ کریں گی پہلے اس کی انگلش, اس کے بعد اس کی آپ جو ہے اردو لکھیں گی, ٹھیک ہے. اور اس کے ورڈز میننگ کے ساتھ آپ نے اچھے سے اس کا سبق یاد کرنا ہے, آج کی ڈیٹ ڈال کر نیٹ طریقے سے ہوم ورک کرنا ہے, کٹنگ اور ریموور سے اوائڈ کرنا ہے, کرنا ہی نہیں, کیونکہ یہ انگلش میں حرام ہے, کٹنگ بھی اور ریموور بھی. ڈیلی کا کام ڈیلی یاد کرنا ہے, کل پہ پینڈنگ کرنا, اسپیشل انگلش کو پڑھنا ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.